ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, रेडियंट गोल्डन सोल्स। अगर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया जहां आपको लगा कि अब और कितना सहना बाकी है जीवन में, यदि आपको लोगों के सामने मुस्कुराकर अपने दर्द को छुपाना पड़ा है और कई बार आपको लगा कि आपकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है, आपकी खुशियाँ खो गई हैं और ज़िंदगी एक जगह जाकर के रुक गई है, तो आज की रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। ज़िंदगी एक नया चैप्टर शुरू करने वाली है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि जिस डार्कनेस ने आपको इतना मजबूत बनाया है, उसी के बाद आपकी लाइफ में एक रोशनी आने वाली है और जिसे शायद आपने काफ़ी समय से महसूस नहीं किया है। आपने निराशा और दुःख का ऐसा अंधकार देखा है कि आप उम्मीद और सच्चाई की, अपनेपन की अ, जो प्रकाश होती है जीवन में, उस वार्म्थ को आप भूल गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं। सबसे पहले कार्ड आया है एस ऑफ वैंड्स का और ये कार्ड बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में फिर से जीने की इच्छा जाग रही है। आपको मोटिवेशन मिलेगा कहीं से, लाइफ में पैशन आएगा और एक्साइटमेंट जागने वाली है आपके अंदर कुछ नया करने की। आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी पहले जैसी स्टैग्नेंट नहीं रही है। अभी आपको बहुत फ्रेश फील होगा। आपने पास्ट में बहुत कुछ सहा होगा, चीज़ों के लिए बहुत मेहनत की होगी, आपने लंबे समय तक अपॉर्च्युनिटीज़ का इंतज़ार किया होगा और बार-बार कोशिश करने के बाद भी जब चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं आई होंगी, आपको रिज़ल्ट नहीं मिला होगा, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आई होगी कि शायद आपके लिए वो चीज़ नहीं है जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एस ऑफ वेंट्स कह रहा है कि ऐसा नहीं है, आपके लिए यूनिवर्स एक नया रास्ता खोल रहा है। हो सकता है कि करियर में एक नई अपॉर्च्युनिटी आपको मिले, नया काम मिले। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो क्रिएटिविटी की एक नई शुरुआत हो, एक नई जर्नी हो आपके क्रिएटिव फील्ड में, या फिर आप कोई ऐसा डिसीजन लें और उस डिसीजन की वजह से ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिले कि फिर से आप अपने पैरों पे खड़ा हो सकें और आपका कॉन्फिडेंस वापस आए आपके अंदर। तो आपके अंदर जो आग बुझ चुकी थी वो फिर से जलने वाली है। अभी आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करने वाले हैं खुद को। अगली एनर्जी देखिए कितनी अच्छी आई है, थ्री ऑफ कप्स की। और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन वापस आने वाला है। जो भी निरस्ता आपके जीवन में भर गई थी, अभी जीवन में सरसता आने वाली है। जिस इंसान ने लंबे समय तक अकेले सब कुछ सँभाला हो, उसके लिए खुशी भी कभी-कभी अजनबी लगने लगती है। शायद आपने देखा होगा कि बाकी लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं और आप अंदर-अंदर सोच रहे होंगे कि मेरे साथ अच्छा कब होगा? मेरे लाइफ में खुशी कब आएगी? आपने लोगों के बीच में रहते हुए भी काफ़ी अकेला फ़ील किया होगा। लेकिन थ्री ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि अब ऐसा नहीं रहेगा। आपको सपोर्टिव लोग मिलेंगे आपके जीवन में। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। किसी अचीवमेंट से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और खुशी मिल सकती है। हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिल जाए, जो आपके दिल को खुश कर दे। आप वर्क प्लेस में इतना अच्छा काम करें कि आपको अचीवमेंट मिले और उससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ भी आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो आपके मन के अंदर निराशा, दुःख का अंधकार छाया हुआ था, तो उस दुःख का अंधेरा अब छँटने वाला है और आप खुद अपनी खुशी को दोबारा महसूस करना सीखेंगे। आपके मन में खुशी का सूर्योदय अभी होने वाला है। अगली एनर्जी आई है सेवन ऑफ कप्स की। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपकी जो पास्ट लाइफ में जो डार्कनेस थी, जो भी अंधेरा था, निराशा, दुःख, अकेलापन था, झंझावात था, उसको ये कार्ड एक्सप्लेन कर रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि आपने दुःख नहीं देखा, बल्कि उस दुःख के चलते कन्फ्यूज़न का दौर भी देखा है। आपको बार-बार भ्रम होता होगा कि आपके जीवन में कौन सही है, कौन गलत है, आपको किस रास्ते पे जाना चाहिए, कौन-सा रास्ता छोड़ देना चाहिए, किस अपॉर्च्युनिटी पर भरोसा करना चाहिए। आपको लगता होगा कि क्या जो आप डिसीज़न ले रहे हैं वो सही है या फिर वो गलत है। फिर आपको ये भी डाउट होता होगा कि आपने जो मेहनत की है उसका रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। शायद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आए, लेकिन किसी एक डायरेक्शन को पकड़ना आपके लिए बहुत ही एक चैलेंज का काम हो गया था। आपके अंदर कभी उम्मीद जगती होगी कि अब शायद कुछ अच्छा होगा, फिर आप डिसअपॉइंटेड हो जाते होंगे कि नहीं हो रहा है, चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है मेरी लाइफ में।
तो आपको लगा कभी-कभी मतलब बहुत आप अप एंड डाउन इमोशनली फ़ील करते होंगे। कभी आपको लगता होगा कि आपकी अब लाइफ़ की चीज़ें बदलने वाली हैं, लेकिन फिर वही स्टैग्नेंट सिचुएशन का दौर फिर आपके जीवन में शुरू हो जाता होगा। हो भी ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी इंसान से, स्पेशल पर्सन से आपकी उम्मीद टूटी हो, जहाँ आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड इतने सारे दिखाता है कि आपके पास इतने सारे सवाल थे कि आपको जवाब ही नहीं क्लियर हो पा रहा था। अभी कन्फ्यूजन धीरे-धीरे हटेगा, चीज़ें क्लियर होंगी, आपको समझ में आने लगेगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या सिर्फ़ एक इल्यूज़न है। अगली एनर्जी जस्टिस की आई है और ये बॉटम ऑफ द डेक है। ये बहुत ही पावरफुल कंफर्मेशन है आपके लिए। अगर आपने किसी सिचुएशन में इनजस्टिस महसूस किया है, अगर आपको लगा कि आपने अपनी तरफ से ईमानदारी रखी, सब कुछ एक भरोसे के साथ किया, लेकिन बदले में आपको उसका सही परिणाम नहीं मिला, आपको एप्रिसिएट नहीं किया गया, आपको वैल्यू नहीं की गई, आपको बदले में निष्ठा तक नहीं मिली, तो जस्टिस कह रहा है कि अब बैलेंस आने वाला है। जिस चीज़ के आप जेन्युइनली डिज़र्विंग हैं, जो कर्म आपने अच्छे किए हैं, उसकी तरफ यूनिवर्स आपको ले जा रहा है। आपकी मेहनत बेकार नहीं हुई है, जो भी सैक्रिफाइस आपने किए वो बेकार नहीं गए हैं। आपने जो सहा है उससे बहुत कुछ सीखा भी है और यूनिवर्स अभी आपको न्याय देने वाला है। आपको आपके परिश्रम का, त्याग का फल मिलने वाला है। आपकी लाइफ में डिसीजंस ज़्यादा क्लियर होंगे। आपको यह समझ में आएगा कि किस चीज़ को वैल्यू करनी है और किस चीज़ को छोड़ देना है। तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और जब ईश्वर जस्टिस करता है तो हमारा भाग्य बिल्कुल बदल जाता है। आपकी एनर्जी में नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ये कार्ड बता रहा है कि आप अंदर से उतने कमज़ोर नहीं हैं जितना शायद आपको कभी-कभी लगता है। लेकिन मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन की पावर है। आपने बहुत कुछ सह कर के भी खुद को उठाया है, बार-बार गिरे हैं अपने जीवन में और खुद को खुद से ही उठाया है, बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के। और अब आपके अंदर एक एनर्जी आ रही है कि आपको लग रहा है कि बस अब ये जो अंधेरा है इससे आपको निकलना है, आपको प्रकाश देखना है जीवन में और आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है। आप शायद कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो सकते हैं। किसी सिचुएशन को आप फाइनली फेस करने की हिम्मत जुटाएँगे, क्योंकि आपको चीज़ों को अब नए सिरे से शुरू करना है। आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, कोई पुरानी लिमिटेशन को तोड़ सकते हैं या अपनी ज़िंदगी को लेकर एक डिसिसिव कदम उठाएँगे आप। आपकी एनर्जी बता रही है कि अब आप वेट नहीं करेंगे। जो चीज़ें आपको पीछे की ओर खींच रही हैं, उनको आप छोड़ कर के आगे बढ़ेंगे और एक्शन मोड में अभी आप ज़्यादा दिख रहे हैं। गाइडेंस में 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है और ये कार्ड बता रहा है कि आप अपनी जगह मत छोड़िए। आप सच हैं, आपने सच्चाई से सब काम किया है, ईमानदारी रखी है, तो आप अपने जगह पे टिके रहिए। अगर आपने बहुत संघर्ष करके कोई पोजीशन बनाई है तो सिर्फ इसलिए पीछे मत हटिए क्योंकि रास्ता मुश्किल है। हर किसी को ज़्यादा हर किसी को वैलिडेट हर किसी से वैलिडेशन मत लीजिए, हर किसी की ओपिनियन को अपनी डेस्टिनी मत बनने दीजिए। कुछ लोग आपकी ग्रोथ को समझेंगे नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि इससे नहीं होने वाला है और कुछ सिचुएशन आपको फिर से डाउट में डालेंगी कि क्या ये काम सफल होने वाला है। लेकिन 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है कि इस बार आपने खुद को चुना है। आपको अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है, गोल्स को बनाना है और उसको अचीव करना है, एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। और जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आपको मेंटली ड्रेन करते हैं, इमोशनली ड्रेन करते हैं, उनसे डिस्टेंस बनाना है। क्योंकि एस ऑफ वैंड्स की नई शुरुआत तभी पूरी तरह से चमकेगी जब आप अपने पूरे पुराने डाउट्स को अपनी नई ज़िंदगी पर हावी नहीं होने देंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से शाइन करेगी, आपकी लाइफ में शाइन कहाँ से आएगी। तो हो सकता है कि काम में नई शुरुआत करें आप और फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो। लंबे समय के बाद आपके जीवन में सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस आए। एक कंफ्यूज्ड लाइफ जीने के बाद आपको एक क्लैरिटी मिले और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने ऊपर दोबारा विश्वास करना सीखेंगे, आप कॉन्फिडेंस को गेन करेंगे। आपको लगने लगेगा कि आप वही इंसान बन रहे हैं जो कभी आप सोचा करते थे कि आपको बनना है। इस बार आप पहले से ज़्यादा मैच्योर होंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। आपको पता होगा कि एनर्जी
कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है, यह आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो अगर इस समय आपकी ज़िंदगी थोड़ी डार्क लग रही है, आपको लग रहा है कि चीज़ें फ़ेवर में नहीं जा रही हैं, तो इस रीडिंग को अपनी करंट सिचुएशन का अंतिम फैसला मत समझिए। कार्ड्स बता रहे हैं कि नई खुशियाँ आएँगी, शुरुआत होगा जीवन में, कन्फ्यूज़न क्लियर होगा और बैलेंस आएगा। और जब आपकी ज़िंदगी बदलने लगे तो खुद पर डाउट करके पीछे मत हटिए और आगे बढ़ते रहिए अपने जीवन में। अगर ये रीडिंग आपके दिल को छू गई तो एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 888 लिख सकते हैं, 111 लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि आई एम रेडी टू शाइन, राइज़ भी वर्ड लिख सकते हैं। और रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि रीडिंग्स आप तक पहुँचे। इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगली नई रीडिंग में। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।